So hi guys, this is Aman Malhotra from Life Tip Logic and we are back with another video. And ये जो वीडियो होगा ना, ये बहुत लोगों की अभी आंखें खोलेगा. ठीक है, प्रैक्टिकली तो नहीं, वो तो है ही भाई, तभी देख पा रहे हो दुनिया. मेटाफोरिकली, ठीक है. The title of this video is going to be that desires are not your God. Because if someone is your God, then it automatically implies that you are a slave to that desire. ठीक है, अगर वो तुम्हारे गॉड हैं तो तुम उनके स्लेव हुए ना. वीडियो स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी सिंपल वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी विच इज़ पैराडाइम. ठीक है, पैराडाइम का स्पेलिंग है PARADIGM. पैराडाइम का मतलब होता है इट इज़ अ पैटर्न ऑफ थिंकिंग और डूइंग थिंग्स. ठीक है, अब मैंने ये शब्द क्यों बोला. मान लो तुम्हें अभी मन कर रहा है पास्ता खाने का या मैगी खाने का या डाइट कोक पीने का. ठीक है, तो तुम क्या करोगे. मतलब तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ा डिज़ायर नहीं है ना. मतलब अगर डाइट कोक ही तो है, अपना जाएंगे जनरल स्टोर से लेंगे 40 रुपीज़ वाली 25 वाली जो मर्जी है लेंगे और पियेंगे बैठ के आराम से, है ना. या वो भी नहीं करना, ब्लिंकिट खोला, अपना मंगवा ली घर पे, है ना, हाथ में आ गई. तो तुम्हारे लिए एक डाइट कोक बहुत बड़ी बात नहीं है. बट यहीं तुम एक अपने रास्ते पे जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो और तुम एक ट्रैफिक सिग्नल पे रुके, वहाँ पे बच्चे आए तुमसे पैसे मांगने के लिए और तुमने उसको डाइट कोक ऑफर कर दी. पता है बच्चा खुश हो जाएगा. ठीक है, मतलब उसके लिए होगा भाई आज किसी ने कुछ मेरे लिए अच्छा किया है ना. अपना वो डाइट कोक पिएगा बच्चा, बढ़िया कैफिनेटेड होता डोलेगा. तो ये मैंने क्यों बोला, ये मैंने इसलिए बोला कि तुम्हारे लिए एक डाइट कोक यहाँ थी. ठीक है, यहाँ इस लेवल पे यू डोंट गिव अ शिट, है ना. कोई तुम्हें एफर्मेशंस विजुअलाइजेशंस नहीं करनी पड़ेंगी डाइट कोक के लिए. पर उस बच्चे के लिए एक डाइट कोक यहाँ थी, राइट. उसको वो मिली तो उसको लगा यार मेरी ज़िंदगी मेरे फेवर में आ गई है, मेरा लक बेटर हो गया है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर, राइट. तो ये खेल होता है अपना पैराडाइम का. ठीक है, अब क्या है, मेरे पास जब लोग आते हैं वो कहते हैं भाई ब्रेकअप्स हो गए हैं, शादी करनी है, ये बंदा चाहिए, ये जॉब चाहिए. ठीक है, बहुत वैलिड डिज़ायर्स हैं ये, 3D वर्ल्ड के लिए बहुत वैलिड डिज़ायर्स हैं. बट तुम्हें ना ये भी दिखता होगा कि किसी इंसान के लिए ना वो डिज़ायर्स ना एम ही एक डाइट कोक की तरह है. मतलब उस इंसान को ना कोई सोचना भी नहीं पड़ता मैं एफर्मेशंस करूँ, विजुअलाइजेशन करूँ इस बंदी या इस जॉब के लिए. वो सिर्फ एज्यूम करके चलते हैं वी आर द ब्लडी बेस्ट, हमें मिलेगा ही. क्यों? क्योंकि उनका पैराडाइम या जिसको मैं बोलूँ तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट भी है वो बहुत बेटर है. एज इन उनका ब्रेन उनको इतने नेगेटिव थॉट्स या फेलियर ओरिएंटेड थॉट्स नहीं देता जितना वो तुम्हें देता है. ठीक है, अब सवाल ये उठता है ये पैराडाइम बनता कैसे है. भाई ये पैराडाइम बनता है एनवायरमेंटल कंडीशनिंग से. जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे ना, वहाँ ये पैराडाइम बनना शुरू हो गया था. पता कैसे, तुमने कुछ किया, ठीक है, गलती से तुम्हारे हाथ से चाय गिर गई, ठीक है, या गलती से तुम्हारे हाथ से मम्मा का मोबाइल गिर गया. वहाँ पे ना 2 टाइप के रिएक्शंस मिले तुम्हें. एंड अगेन यू आर अ किड हो, ठीक है, 4-5 साल के बच्चे हो. एक को तो मम्मा ने कहा अरे इट्स ओके बच्चे, गलतियां तो होती रहती हैं, ठीक है अभी आप सीखोगे. दूसरे केस में पड़ा तुम्हारे मुंह पे बढ़िया चाटा. जब चाटा पड़ा ना, तुम्हारे ब्रेन को समझ आ गया कि भाई मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे फोन टच नहीं करना चाहिए. वो क्या था, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट थी, राइट. वहां पे तुम्हें ये समझ आ गया एवरी टाइम यू टच योर फोन या ममाज फोन और वो गिरा, तुम्हें पता है तुम्हें चाटा पड़ेगा. अब जो तुम्हारा उस टाइम पे ब्रेन था, प्यारा सा किडो वाला ब्रेन, वो क्या सोच रहा था, वो तुम्हारे सर्वाइवल के बारे में सोच रहा था. कि उसको पता है कि अगर चाटे हमें ज्यादा लग गए तो हम मर भी सकते हैं, है ना. तो उसने फोन को एक फियर के साथ अटैच कर दिया कि भाई इफ ये फोन गिरा तो तू गया, राइट. तो उस टाइप के लोग ना बचपन में ही अपनी बेसिक चीजों में नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं. उन्हें भी नहीं पता वो ऐसा कर रहे थे या एनवायरनमेंट ने उनसे ऐसा करवा दिया. और ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स हैं यार, यू नो. बचपन में जिन चीज़ों के लिए आपको डांट पड़ी थी, यूजुअली आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट उन चीज़ों के लिए ना बहुत ज़्यादा यू नो हिल सा गया, डेविएट सा हो गया, राइट. एंड फिर आप बड़े होते हो, फिर आप देखते हो द पीपल हु आर लव्ड द मोस्ट ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, जिनको टूटे हुए रिश्ते नहीं देखने पड़े थे, जिनको पेरेंट्स के साइड से अब्यूज फेस नहीं करना पड़ा था, दे आर डूइंग बेटर इन लाइफ,
वाई? क्योंकि उनका पैराडाइम या उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट कभी भी श्रिंक नहीं हुआ था, राइट? कभी भी वो डेविएट नहीं हुआ था एक आइडियल सेल्फ से। अब हम इस स्टेज पे हैं जहां पे हमें ये सारी चीजें पता है, राइट? तो अगर मुझे अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट या अपना पैराडाइम बेटर करना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो ये रियलाइज करो कि जो वो डिजायर है ना, जो तुम्हारे दिमाग में पनप रही है, वो स्पेशल नहीं है। वो स्पेशल तुमने बनाई है 3D एविडेंसेस पे बेस होके कि ये लड़की तो बहुत सुंदर है, या इस लड़की की 6 फुट 5 इंचेस हाइट है, या इसके एब्स है, या इसकी ये वाली जॉब मिलेगी ना तो ये वाले पर्क्स मिलेंगे। ये स्पेशलिटी किसी ने तुम्हें आगे नहीं बोली कि उसके ऊपर लगाओ। ये तुम्हारा कॉन्शियस ब्रेन ही उसके ऊपर लगा रहा है कि ये स्पेशल चीज है। बट द फैक्ट इज, अगर वो सारी बड़ी चीजें डाइट कोक होती है ना, डाइट कोक की तरह एक रेलेवेंस होल्ड करती तुम्हारे लिए, अभी जो व्यूअर देख रहा है उसके लिए, तो क्या तुम इतनी मेहनत करते? क्या तुम मुझसे ये पूछते कि मैं एक और सेशन कर लूं एसपी के लिए? क्या मैं रोबोटिक एफर्मेशन कर सकती हूँ 10,000 बार? तुम नहीं मुझसे पूछते कि क्या मैं 10,000 बार स्क्रिप्टिंग करूं, 10,000 बार एफर्मेशन करूं। तुम मुझसे ये बात नहीं पूछते, ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है यार, इट्स अ डिफॉल्ट नो, वो तो आ ही सकता है, वो तो आ ही जाएगा। मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्क बार बार तुम्हें इसलिए कहता हूं कि तुम्हारी वर्थ तुम्हारी नजर में इतनी प्यारी हो जाए कि तुम्हें बाकी सारी चीजें डाइट कोक की तरह ही लगे। ये मेरा तात्पर्य होता है जब मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलता हूं कि अपने आप को उस लेवल पे देखो, कि तुम सुबह उठ रहे हो और अपने पैर छू रहे हो भाई। you're like the bloody king of your reality। खुद को वैसा ट्रीट भी कर रहे हो तुम। अब तुम बोलोगे भाई आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशंस क्या है? भाई क्या फर्क पड़ता है? मेरे जिंदगी की बिलीव्स अलग थे, तुम्हारी क्या अलग है। तुम्हें कुछ और सर्व करेगा, मुझे कुछ और सर्व कर रहा है, फिर भी मैं उसमें वीडियो बना दूंगा बाद में। बट सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशंस भी ना ये मत करो मैं सुबह उठ के मुझे किसी ने कहा है 10 मिनट के लिए बैठ के बस लिखो उनको या पढ़ो शीशे में देख के। नहीं यार, यू नीड टू ब्लडी एम्बॉडी देम यार। अब समझो ना यार, एक बात बताओ, सोच के बताना, इसको ढंग से सुनना। तुम्हें मैंने बोला चलो तुम सुबह उठ के ये बोलो आई एम द ब्लडी बेस्ट देयर इज। बस एक एफर्मेशन, एक सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशन, आई एम द ब्लडी बेस्ट देयर इज, या एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर। कैसे बोलोगे? आंखें बंद करके ऐसे बस बैठे रहोगे, आई एम द ब्लडी बेस्ट देयर इज, ये करोगे? एक टाइम पे एक बंदा ये कर रहा है, आई एम द ब्लडी बेस्ट देयर इज, कोने में बैठा है, स्क्रिप्ट कर रहा है, लिखे जा रहा है 108 बार 1008 बार लिखे जा रहा है। एक बंदा ऐसा है या एक बंदी ऐसी है, वो उठी, उसने अपने मुंह हाथ धोए, फ्रेश हुए, उसके बाद उसने चला दिए गाने पीछे वही जोन में, एक अपलिफ्टिंग सॉन्ग्स। उसने देखा खुद को, अपने आप को अप्रिशिएट करा और बोला आई एम द ब्लडी बेस्ट देयर इज, राइट? आई एम द ब्लडी बेस्ट देयर इज। ये कैन यू फील द एनर्जी ब्रो? मैं तभी तुम्हें बोल रहा हूं कि ना, जब तुम ये सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशंस करो तुम्हें न्यूट्रल फील हो रही है, न्यूट्रलिटी में भी ये काम करेंगी। बट द पॉइंट इज व्हेन यू ऐड दैट इमोशनल इम्प्रिंट ना, उसके ऊपर ऐड कर देते हो, वो धम जाके छपता है तुम्हारे तुम्हारे सबकॉन्शियस पे, ठीक है? वो क्रिटिकल फिल्टर जो होता है ना कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बीच में, जो सिर्फ अच्छे और कोहेरेंट वाले सिंक वाले बिलीव्स को अंदर अलाउ करता है, ये एफर्मेशंस फाड़ के निकलती है वो क्रिटिकल फिल्टर को। अब तुम कितनी बार हुआ तो मूवीज वगैरह देखने गए हो, ठीक है, या तुम गाने सुन रहे हो, सामने भाई बढ़िया वो एक्टर बैठा है अपनी 8% बॉडी फैट में, वो 10,000 गुंडों को मार रहा है। जब तुम बाहर आते हो ना, यू फील लाइक दैट एक्टर, राइट? क्यों? वो साउंड ने और वो विजुअल इफेक्ट्स ने एक इमोशनल इम्प्रिंट क्रिएट करा था, जो वो बीच के बैरियर को फाड़ के गया था, तुम्हारे सबकॉन्शियस पे जाके लगा था। तो द पॉइंट इज, जब तुम ये सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशंस कर रहे हो, pair them with movement, pair them with emotion, pair them with music, pair them with with your raw energy। अरे परफेक्ट बीइंग ऑफ गॉड यार, परफेक्ट बीइंग हो, ठीक है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डिजायर्स बाय डिफॉल्ट तुम्हें मिलेंगी। मेरे पास जितने लोग आते हैं वो कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे उनसे बात करके पता लग जाता है भाई तू कुछ मत कर, तेरे पास अल्टीमेटली ये बंदा है बंदी आएगा ही आएगा। बट उनको लगता है देयर इज समथिंग टू बी फिक्स्ड, कि वी हैव टू डू समथिंग टू गेट समथिंग। कहाँ लिखा है? किसने बोला? किसके रूल थे? तुम्हारे रूल थे। किसको देख के बनाए? 10,000 यूट्यूबर्स को देख के, 10,000 एडिटर्स को देख के।
तुम अपनी जिंदगी के रूल्स औरों के रूल्स के बेसिस पे बना रहे हो, और उसके बाद अपनी ये जो अपनी ये राम गाथा और इतना सारा कचरा भर गया है ना, उसके बेसिस पे यू आर ब्लडी डिक्टेटिंग एवरीथिंग, आई एम द गॉड। अरे नहीं यार, इफ यू आर द गॉड तो क्या तुम ये कमेंट कर रहे होते कि क्या मैं एसपी के लिए 10,000 रोबोटिक एफर्मेशंस कर लूं? सोचो यार, भगवान ये पूछेगा क्या? तो मेरा बस कहने का आज का तात्पर्य यही था कि भाई डिजायर्स तुम्हारी स्लेव्स हैं, वो स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे इमोशंस ने उन्हें स्पेशल बनाया है, वरना दबा के अबंडेंस है बाहर। तुम्हें लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, करियर चाहिए, वट एवर इट इज, इतनी अबंडेंस है ना बाहर, मैं बता भी नहीं सकता। आई हैव ऑल्सो बीन ब्रोकन अप विथ, मैं भी रहा हूँ ट्रॉमाज में, मैं भी घुसा हूँ हेडोनिज्म में, मैंने भी 10,000 वीडियोस देखी हैं, मैंने भी 10 बार ये जो रोबोटिक एफर्मेशंस दिन में पूरे दिन दौड़ाई हैं, 10-10 मिनट के 20,000 सेशंस करे हैं, ये मैं सब कर चुका हूँ यार। ये लॉ ऑफ एजम्पशन है ब्रो, कि जो तुम एज्यूम करोगे होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ अगर ये सामने वाला बंदा रुक जाएगा अभी तो लाइट चली जाएगी, राइट? वो एजम्पशन है, और मैं तो लॉ ऑफ एजम्पशन भी नहीं बोलूंगा इसको, मैं कहता हूँ लॉ ऑफ बीइंग है यार। ये एजम्पशन कैसे बनता है? थॉट से। थॉट्स आए, रिपीटेड थॉट्स आए, वो मैनिफेस्ट करते हैं, सब ये बोलते हैं ना। वो रिपीटेड थॉट्स क्या बना रहे हैं? वो एक एजम्पशन या बिलीव बना रहे हैं। वो एजम्पशन या बिलीव जो रिपीट हो रहा है बार बार, वो क्या बना रहा है? वो एक आइडेंटिटी बना रहा है तुम्हारी, जो आइडेंटिटी तब बन रही थी जब तुम सोच रहे थे मुझे लग रहा है इसका ना इंटरेस्ट उठता जा रहा है मुझसे, ये मुझे छोड़ देगा, ये मुझे छोड़ देगा। बार बार खुद को याद दिलाया, ये मुझे छोड़ देगा। तुम वो इंसान बन गए जिसको कोई भी इंसान छोड़ सकता है, वो छोड़ के चला गया। तो लॉ ऑफ बीइंग है ये, लॉ ऑफ आइडेंटिटी है। बिकम द गॉड एंड यू विल रिसीव एवरीथिंग, बी द स्लेव एंड एवरीथिंग विल बी योर गॉड। समझ आया तो मजे मारो, नहीं आया तो कमेंट कर देना। अगर अच्छा लगा वीडियो तो भाई थैंक यू, और अपना नीचे कोई डाउट हो कमेंट्स में लिख दो, और अगर भाई से वन ऑन वन बात करनी हो डिस्क्रिप्शन में भाई का नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? बाय बाय, हास्ता ला विस्ता।